हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग देखो 10 सीबीएसई का साइंस का पेपर सॉल्व कर रहे हैं 2023 का पास्ट ईयर का। ठीक है, तो हम लोग 36 का बी सॉल्व कर रहे थे जी। ठीक है, तो अल्कोहल एल्डिहाइड वाला बता दिया था। एक नेक्स्ट है फोर्थ वाला। फोर्थ में क्या बोलता है, नेम द फॉलोइंग। तो इसका नाम बताना जी। ये कंपाउंड आपका ऐसा दिया हुआ है, सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी। हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो नेम द फॉलोइंग, तो ये आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर है ना, तो इसका नाम बेंजीन हो गया। ठीक है, बी में क्या है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 1 2 3 4 मीथिल प्रोप्यूट। तो ये आपका ब्यूट 1 इन हो गया। फर्स्ट नंबर पे डबल बॉन्ड है ना, इसलिए एल्कीन फैमिली से। सो द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर शो करना है आपको। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ का बी का फोर्थ था ना। अभी फिफ्थ क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल उसको हम लोग N2 बोलते हैं, N2। ठीक है, तो देखो कैसे ड्रॉ करेंगे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 2,5 बराबर है। तो लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिफिनेशन क्या है जी, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द लास्ट ऑर्बिट, इन द लास्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 8 हो जाएगा ना। इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितना है, 3 है। तो वैलेंसी का डेफिनेशन क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट, इज कॉल्ड वैलेंसी। बराबर है। तो इसके लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 1 2 3 4 5। दूसरा आइटम लूंगा, उसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन। बराबर है। तो 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी, इसके भी 5 की शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। तो ये कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लोन पेयर है। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बन गया, जिसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। ये जो ऊपर वाला है उसको क्या बोलते हैं, लोन पेयर। तो देखो जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही बॉन्ड बनाता है। देखो 3 बॉन्ड बनाता है ना नाइट्रोजन, समझा। तो ये नाइट्रोजन गैस का स्ट्रक्चर हो गया, लिख लो। नेक्स्ट देखो सेक्शन सी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी। 27 सेक्शन सी। तो कंसीडर द फॉलोइंग सॉल्ट। फर्स्ट है YCl, ठीक है। दूसरा है NH4X, थर्ड है ZCO3। ठीक है, व्हाट वुड बी द pH ऑफ द सॉल्यूशन इफ YCl is Y सोडियम। गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो फर्स्ट में बोलता है कि pH क्या होगा जी, pH ऑफ सॉल्यूशन। जब Y के जगह पे मैं सोडियम डालूंगा तो ये आपका NaCl हो गया ना, सोडियम क्लोराइड, न्यूट्रल सॉल्ट हो गया ना ये। If in Y is a sodium, the pH of solution would be alkaline or basic। ठीक है, तो लिख लो आंसर। If YCl, Y is sodium, the pH of salt solution would be alkaline और बेसिक, ठीक है। दिस इज बिकॉज द क्लोराइड आयन इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। देखो ये जो NaCl है ना जी, ये 2 पार्ट्स में टूट के बनता है, NaOH और HCl। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो उसके लिए वो बोला है This is because
chloride ion Cl minus is conjugate base of strong acid hydrochloric acid HCl, ठीक है, and does not affect the pH significantly, ठीक है. while Na plus sodium is conjugate acid of weak base NaOH, ठीक है, and can act as a source of hydroxide ions OH minus in solution increasing pH. समझा? चलो पॉज करो.